बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। साथ में क्या दिया है ये भी देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ सेकंड केस आपको दिया है ए वेक्टर क्रॉस करके बी वेक्टर, ये आपका है 0 वेक्टर के इक्वल। तो आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए बच्चों कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में होता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, और ये बता रहा है कि ये होना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है। इसी तरीके से क्रॉस के केस में क्या होता है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल होता है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये आपका साइन थीटा और एन कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है जो कि इसके परपेंडिकुलर होता है। तो फिलहाल तो अभी हम किसकी बात करें, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या करें साइन थीटा, ठीक है, और किसके इक्वल होगा, और ये आपका एन कैप, तो एन कैप, ठीक है, इक्वल टू 0 वेक्टर, राइट। तो इसी केस को हम लेके चलते हैं बच्चों। तो इस तरीके से, और साथ में अगर आप एन कैप लिख लें, ये भी लिख लीजिए एन कैप, ठीक है। अब इस केस में जरा ध्यान से देखना बच्चों कि ये इस केस ये 0 हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि इसका मतलब अगर आप ए वेक्टर को 0 ले लें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर अगर 0 हो गया तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। एक तो पॉसिबल ये है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप 0 कर लें तो भी ये सारा 0 हो जाएगा। और अगर मैं कॉस में यहाँ पर 90 डिग्री, अगर थीटा अगर मैं 90 डिग्री ले लूँ तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो भी ये क्या हो सकता है बच्चों 0 हो जाएगा। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए बी वेक्टर, ठीक है। तो या तो ये केस हो सकता है या ये केस हो सकता है या फिर ये केस हो सकता है, ठीक है, राइट। तो आपको ये थीटा 90 डिग्री नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। ए वेक्टर 0 बी वेक्टर 0 या फिर ये केस पॉसिबल है। साथ में इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी ए वेक्टर किसके इक्वल 0 हो सकता है, या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल ले सकते हैं आप, या फिर इस केस में देखें अब यहाँ पर साइन के केस में लेकिन थीटा 0 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो साइन 0 0 का मतलब क्या है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो वो क्या होगा पैरेलल होगा, क्योंकि ए वेक्टर ऐसे ही जा रहा है और बी वेक्टर भी ऐसे ही जाएगा, तो दोनों के बीच में एंगल 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर पैरेलल होना चाहिए बी वेक्टर, ठीक है, राइट। लेकिन ये दोनों केस पॉसिबल की बात कर रहा है कि ये भी पॉसिबल हो जाए और ये भी पॉसिबल हो जाए, तो इसके लिए क्या हो सकता है बट, लेकिन आपको ध्यान देना है बच्चों कि यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। तो आपको ये दोनों चीज एक साथ पॉसिबल नहीं हो सकती बच्चों कि ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो जाए और पैरेलल भी हो जाए, ठीक है। बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल सिमल्टेनियसली, राइट। तो एक ही टाइम पे ये दोनों चीज एक साथ मतलब नहीं हो सकते, ठीक है। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या क्या केस पॉसिबल हो गया, तो इसका मतलब ये चीज पॉसिबल है इसमें, और इसमें ये दोनों कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 0 हो सकता है, और ये हो जाएगा बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।